134 रन बनाए। खबर जैसलमेर से है। जैसलमेर में यातायात नियमों और खासकर हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस और अधिक सख्त होती नजर आ रही है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में आज से अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत पुलिस अब शहर के मुख्य मार्गों और चौराहों पर जहां बिना हेलमेट वालों के चालान काट रही है, वहीं अभय कमांड सेंटर पर लगे 169 कैमरों से भी शहर के कोने कोने पर नजर रखी जा रही है। अभय कमांड सेंटर में पुलिस अधिकारियों और जवानों द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं, जिन्हें वाहन चालक के घर तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद उनसे दंड राशि वसूली जाएगी। इस मौके पर न्यूज 18 संवाददाता श्रीकांत व्यास ने लिया कंट्रोल रूम का जायजा। जैसलमेर में यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए अब पुलिस कटिबद्ध है और अब जद्दोजहद जो है वो कहीं ना कहीं तेज और स्मार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पहले चौराहों पर पुलिसकर्मी, यातायात कर्मी चालान काटते थे, लेकिन अब अभय कमांड सेंटर में ही ऑनलाइन रूप से चालान काटे जाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है यहाँ लगी बड़ी स्क्रीन में सभी कैमरे दिखते हैं और जब कोई बिना हेलमेट के या फिर ट्रैफिक नियमों को तोड़कर निकलता है तो इसे जो है वो बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाता है और वहां से उनके गाड़ी नंबर नोट किए जाते हैं, चालान काटे जाते हैं, ताकि जो है वो यातायात व्यवस्था को जो है वो बनाया जा सके और दुरुस्त किया जा सके। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रैफिक कर्मी जो है वो अपने दिनचर्या जो है वो कहीं ना कहीं उनकी जो है लंबी हो चुकी है, क्योंकि अब चालान उन्हें घर तक भेजने होंगे और जब घर पर जाएंगे चालान और नहीं भरे जाएंगे तो उनकी गाड़ियां भी सीज करनी होगी। हमारे साथ यहाँ पर यातायात प्रभारी है, उनसे बात करते हैं किस तरह से जो है वो अब ट्रैफिक नियमों की जो उल्लंघना कर रहे हैं उन लोगों के लिए किस तरह से आगे कार्रवाई की जाए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 1 अक्टूबर 2021 से निरंतर हेलमेट अभियान रहेगा, जिसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो व्यक्ति बिना हेलमेट के घूम रहे हैं उनको समझा, इसके बाद भी वो हेलमेट नहीं पहन के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम, अभय कमांड से लेकर ट्रैफिक जो कंट्रोल है उसे पूरा जो है वो व्यवस्थित किया जा रहा है। आप यहाँ बड़ी स्क्रीन पर देखें तो जो है वो कहीं ना कहीं सभी कैमरे जो लाइव कैमरे हैं उन्हें चालू किया गया है। करीब 169 लगे कैमरों में 66 कैमरे ऑफलाइन है, तो वहीं 103 कैमरे जो है वो ऑनलाइन रूप से लगातार कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जयपुर में आज प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ड्रग्स को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं दिग्विजय सिंह ने काले धन को लेकर भी बीजेपी की केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो मैंने सूची आपको दी है उनके बारे में केंद्र सरकार हमको बताएगी कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। आपको जानकारी है कि एनडीपीएस एक्ट इतना खतरनाक एक्ट है, उसमें साधारण किसी को जमानत नहीं होती है और विशेषकर राजस्थान के लोग तो इसको जानते हैं। यहाँ पर अफीम की खेती भी होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है कि एनडीपीएस एक्ट में कितना खतरनाक है। लेकिन स्पष्ट रूप से 13 जो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं उन पर अभी तक क्या कार्रवाई की है केंद्र सरकार ने एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत, हम जानना चाहेंगे। इतना बड़ा जब रैकेट पकड़ा गया है जहां 1,75,000 करोड़ का एक और 21,000 करोड़ का एक, लगभग 2 लाख करोड़ का हेरोइन केवल एक महीने के अंतराल में पकड़ा गया है। इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंपा गया है। वहां एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अंतर्गत इसकी जांच करवाई जाए और सुप्रीम कोर्ट का जज भी ऐसा हो जो कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के और सीजेआई और केंद्र सरकार की जो सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट की कमेटी है उसी के माध्यम से ये अंडर दिस जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ ए either a sitting court judge, सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, उनके नेतृत्व में ही इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जहां 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि काला धन हम वापस ले आएंगे और काला धन वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई थी। 7 साल होने आए
आज तक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने क्या रिपोर्ट दी है या क्या पाया है कार्यदल पर, क्या आपको अगर कोई जानकारी हो तो मैं जानना चाहूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने आज तक वो रिपोर्ट नहीं दी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके निवास पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनके समर्थकों ने पूरे शहर में पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। डोटासरा दिन भर पीसीसी में प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं से बधाई स्वीकार कर रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज अपना जन्मदिन पीसीसी में मना रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने दिग्विजय सिंह जो आज जयपुर पहुंचे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उनके साथ में केक काटा और मंच पे आके लड्डू को केक काट कर सभी कार्यकर्ताओं को जो है उन्होंने लड्डू खिलाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी कार्यकर्ता गोविंद सिंह डोटासरा को मंच पर बधाई देते हैं और दूसरी तरफ ढोल नगाड़ों से यहाँ पर ये लोग पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ जो है पीसीसी चीफ का जन्मदिन मनाने उनको स्वागत देने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये जो काफिला है, ये काफिला विद्याधर नगर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे सीताराम अग्रवाल का है। वो यहाँ पर ढोल नगाड़ों से माला लेकर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज का काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंचा है, वो बधाई दे रहे हैं। चूरू से जो विधायक है कृष्णा पूनिया वो यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर बधाई दे रही है। ये जन्मदिन जो है वो कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा सकता है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर में जहाँ पर लोग दिखाई देंगे आपको, सभी लोग यहाँ पर बधाई देने आए। महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंची है, महिलाएं यहाँ पर पहुंची है प्रदर्शन देते हुए। एनएसवाई के जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता जो है यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा का जो जन्मदिन है एक तरह का शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है, क्योंकि जो इस समय समीकरण राजस्थान में बन रहे हैं उसके अंदर इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करके गोविंद सिंह डोटासरा कहीं ना कहीं संदेश देना चाहते हैं कि उससे बेहतर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को नहीं मिलता है। हालांकि जन्मदिन पर जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ती जरूर दिखाई दे रही है। ये गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। सरकार की ओर से जो है ये गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में नेताओं को सब कुछ जायज है। कैमरा पर्सन दिलीप सेठी के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेश भर से कांग्रेसी कार्यकर्ता जयपुर रवाना हो रहे हैं। अजमेर से भी करीब 2000 कांग्रेसी कार्यकर्ता डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी की अगुवाई में जयपुर रवाना हुए। किशनगढ़ टोल नाके पर सभी को एक साथ एकत्रित कर डेयरी अध्यक्ष पीसीसी चीफ को शुभकामनाएं देने और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए रवाना हुए हैं। हाड़ौती दौरे पर हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बिरला ने यहां पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में दर्शन किए। बिरला ने यहां भगवान महावीर को नमन किया। निपुण नंदी महाराज से भी उन्होंने भेंट की। इसके बाद ओम बिरला बोले कि भगवान महावीर की शिक्षाएं मानव कल्याण को प्रेरित करती हैं। जैन दर्शन दिखाता है हमें सत्य, शांति और अहिंसा का मार्ग। महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए महिला अधिकारिता विभाग की ओर से अभिनव पहल की गई है। इसे लेकर शिक्षा सेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 15 वर्ष से 40 वर्ष तक की महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाती है। इन महिलाओं को 10वीं और 12वीं की परीक्षा दिलवाने के लिए स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से आवेदन किए जा सकते हैं। इसका आवेदन और पाठ्यक्रम निःशुल्क है। इतना ही नहीं, परीक्षा से 15 दिन पहले पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। दौसा में ऐसी महिलाओं की संख्या 895 है जिन्हें 10वीं और 12वीं के लिए आवेदन करवाए जाएंगे। इसी तरह 11 से 14 साल तक की बच्चियों को स्कूल से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। पूरे दौसा जिले में सभी पंचायत समितियों में हमने अपनी सुपरवाइजर के माध्यम से और जो ग्राम पंचायत पर साथिन तैनात हैं उनके माध्यम से हमने सर्वे करवाया है। इसमें हमने 2 कैटेगरी रखी हैं, एक 11 से 14 वर्ष की, एक 15 से 40 वर्ष की।
11 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए, किशोरियों के लिए योजना के तहत एक हमने सर्वे करवाया। उसमें हमारे पास में 99 बच्चियां ऐसी निकल के आई हैं जो कि स्कूल से बाहर हैं, वो किसी भी कारण से हैं। तो अब हम उन्हें टारगेट रख के उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप खाने पीने की कोई भी चीज़ बेचते हैं तो आपको अपने उत्पादन, इनवॉइस, रसीद, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट पर भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण यानी FFSAI का लाइसेंस नंबर प्रिंट करना अनिवार्य होगा। आज से पंजीयन नंबर प्रिंट किए बिना माल नहीं बेच सकेंगे। इसे लेकर आज से कोटा में भी चिकित्सा विभाग की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। CMHO और अभिहित अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि खाने पीने और खाद्य की वस्तुएं बेचने वाले दुकानदार आज से बिना लाइसेंस नंबर के बिलिंग नहीं कर सकेंगे। अगर बिना लाइसेंस नंबर प्रिंट करवाए वो माल बेचेंगे और बिल काटेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। ग्राहक वस्तु खराब निकलते ही FFSAI की वेबसाइट पर जाकर उस पंजीयन नंबर को डालकर उसकी शिकायत कर सकेगा। और बड़ी खबर नागौर से। नागौर के लाडनू में पुलिस को सफलता मिली है। नकली नोट गिरोह का खुलासा किया है। एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी मात्रा में नकली नोट जब्त किए हैं। 20 दिन से पुलिस कार्रवाई कर रही थी। यहां पर बांग्लादेश से नकली नोट आने की जानकारी मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। मामले में एक मास्टरमाइंड को SOG द्वारा पकड़ने की भी जानकारी सामने आ रही है। लाडनू में इस व्यक्ति को पकड़ा गया है। मास्टरमाइंड का रिश्तेदार है। 2 बजे डीडवाना ASP ऑफिस में प्रेस वार्ता कर पूरा खुलासा इसका किया जाएगा। खबर अलवर से, जहां सरिस्का बाग अभ्यारण्य अब सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन सैलानियों का खास स्वागत किया गया। जिले के विश्व प्रसिद्ध सरिस्का बाग अभ्यारण्य के गेट पर्यटकों के लिए खुल गए हैं। सरिस्का प्रशासन ने 3 महीने बाद पर्यटकों के लिए इसके गेट खोले हैं। आपको बता दें कि सरिस्का बाग अभ्यारण्य में हर साल हजारों की संख्या में सैलानी घूमने आते हैं। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से उनकी संख्या में भारी कमी तो आई है, लेकिन इस बार पहले दिन से ही सैलानियों का जोश चरम पर है और इसी वजह से सरिस्का के गेट खुलते ही सुबह 6:30 बजे पर्यटकों का पहला जत्था सरिस्का घूमने निकल पड़ा। सुबह पहली पारी में 120 पर्यटकों को 5 जिप्सियों और 4 कैंटर में सरिस्का के अंदर भेजा गया, जहां ये लोग बाघ समेत कई जंगली जानवरों और तरह तरह के पक्षियों को देख पाए। सरिस्का आने वाले पर्यटक भी यहाँ मिले ग्रैंड वेलकम से बेहद खुश नजर आए। बहुत अच्छा लग रहा है, फिर आगे जाके देखते क्या होता है क्या नहीं होता। सरिस्का मेरे मम्मी पापा पहली बार आए थे, तो अब की बार हम लोग सब लोग आए हैं साथ में। उन्होंने बोला था बड़ा अच्छा है यहाँ पे। देश भर में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। साल 1957 में इसकी शुरुआत हुई और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। देश भर में तेजी से लुप्त हो रहे वन्य जीवों पर चिंतन और मंथन किया जा रहा है। 7 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सेमिनार और ट्रेनिंग के जरिए वन्य जीव प्रेमियों को खात्मे के कगार पर आए जीवों के प्रति जागरूक किया जाएगा। वन्य जीव सप्ताह के मौके पर चिड़ियाघरों और टाइगर रिजर्व में छात्रों को फ्री टूर कराकर भविष्य में वन्य जीवों के संरक्षण और इसके महत्व के बारे में बताया जाएगा। मरुधरा में पिछले 5 साल की वन्य जीव गणना पर नजर दौड़ाएं तो इन जीवों की संख्या बढ़ी। बघेरे 2014 में इनकी संख्या 420 थी। 2019 तक तादाद बढ़कर 627 हुई। काला हिरण 2014 में इनकी संख्या 18,021 थी। 2019 तक तादाद बढ़कर 25,298 हुई। चिंकारा 2014 में इनकी संख्या 40,340 थी। 2019 तक तादाद बढ़कर 42,590 हुई। लोमड़ी 2014 में इनकी संख्या 7,029 थी। 2019 तक तादाद बढ़कर 8,031 हुई। सियार 2014 में इनकी संख्या 21,759 थी। 2019 तक तादाद बढ़कर 25,234 हुई। भालू
2014 में इनकी संख्या 854 थी। 2019 तक तादाद घटकर 655 हुई। भेड़िया 2014 में इनकी संख्या 11,064 थी। 2019 तक तादाद घटकर 867 हुई। चीतल 2014 में इनकी संख्या 4,038 थी। 2019 तक तादाद घटकर 3,927 हुई। कंजर्वेशन की बात है, अगर आप देखें पूरे देश में तो झालाना लेपर्ड रिजर्व शायद या कंजर्वेशन रिजर्व जो भी कहें आप, झालाना क्षेत्र जो है वो पिछले 40 साल में देश का जो कोई नया इलाका विकसित हुआ है उसका एक अग्रिम उदाहरण है। वन विभाग की ओर से हर साल वन्य जीवों की गणना की जाती है, लेकिन तेजी से बढ़ती आबादी के साथ संरक्षण की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। वन विभाग के मुखिया DN पांडे की माने तो केवल एक वन्य जीव के लिए प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इसके लिए पूरे इकोसिस्टम को बचाना होगा। ऐसे हैं जो कि संरक्षण को सपोर्ट करते हैं और बाकी लोग भी काफ़ी सेंसिटाइज्ड हैं। लोग बाग जनरली वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो राजस्थान में 38 तरह की वन्य जीवों की प्रजातियां अति संकटग्रस्त हो चुकी है, उनके लिए बेहतर माहौल बनाया जाए, हमारी आने वाली जनरेशन को अवेयर किया जाए कि ये उन्हें बचाएं, उनके लिए बेहतर माहौल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जंगल को इंसानों की दखलंदाजी से पूरी तरीके से सुरक्षित रखें। उम्मीद की जानी चाहिए वन्य जीव जो संरक्षण सप्ताह है उस पर ये बच्चे सीख लेंगे और ये जो संरक्षण की अलग है दूर दूर तक बच्चों तक पहुंच पाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक